सत्संग जी प्यार से कहना अहंकार अहंकार की वजह संभव नहीं हो पाता। तो कैसे जीवन में जहाँ हर कोई का उम्र छात्र बना रहे एक सीखना तो है पर क्या सीखना है उस पे गौर करें क्योंकि पूरा दिन देखें तो ये आंखें भी ये कान भी ये जबान ये बुद्धि से हर तरह की जो हमें मिल रहे हैं। तो क्या हर एक सीख लेना समझदारी है, एक भलाई है क्या नहीं एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, छोड़ना है, वो चेतन की बात है। और ये चेतन ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आद्या के जीवन में एक स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम पर एक और बात देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता जरूरी होती है। चाहे वो छोटा सा ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार के आगे आती है कि सावधान घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ हम इस समय वो एक पल का हमें हो खबर उस पल में ही रहे, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है भागने में ध्यान में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी रखना है। और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बार शुरुआत है। ये परमात्मा ये निराकार ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल के एहसास में जीना संभव है। और ये बहुत कल्पना की कोई बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बारी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का होना चाहिए कि अगर जिम्मेवारी किसी है चाहे घर के छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज कोई भी तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संगीन रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि दूसरे का मनोबल मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ मोटिवेशन को हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की बात होती है कि हमें पता
नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह हमारे अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे कोई बड़ा एपिसोड बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी चीज किसी क्या कुछ अपने आप से करके हमने देखा उससे ज्यादा हो गए किसी बात में, और वहीं किसी के जताने पर भी इस बात को अहंकार के लेते जाते हैं। तो फिर अहंकार अपना घर बनाएगा मन में, और साथ ही ये परमात्मा मन से जाएगा। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं। ये शरीर जब बात हो रही है, तो हाँ ये आत्मा जो है वो ज्यादा शरीर से में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर दिया है कि हम इसकी देखभाल करते सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा सुराख हो जाए तो वो पानी टिकेगा जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन के साधन ये निराकार दिए हैं हमें, पर अब हम साधनों को करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात की कैसे उसको सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी है, उसको पूरी तरह से जीना है, एक संतमति के अनुसार जीना है। तो दास और समय नाले के इन्हीं शब्दों से निराकार सभी के लिए की दाता करे जो बातें अक्सर हमें इतनी बार सुन लेते हैं, तो लगता है कहीं इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है। चाहे वो सेवा सुमिरन और सत्संग शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का बंदर से वो सुमिरन रूप एक लगाव एक एहसास एक कम्युनिकेशन निराकार से एक सत्संग में सिर्फ आके जाने वाली बात नहीं, हर एक जीवन से अपने जीवन को सुनहरा बनाए। ये सब जो परमात्मा ने एक संतरू बख्शे हैं, हर एक होना जीवन में है, और हमारा सुधार हो रहा। सोच रखी तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा। और हम कभी उस इंसान से सफाई भी नहीं मांगते हैं, हम पूछते तक नहीं कि क्या फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ के उसके बारे में से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलतियों से खत्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात जरूरी नहीं कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह वो गलती नहीं, पर वो हमारी परसेप्शन, हमारा ही नजरिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे कुछ भी हो, हमारी नजर में वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही इंसान को अपनी नजर से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा ना किया हो। उस टाइम दिमाग को इस चेतनता को ये राशनल को भी नहीं सामने रखते, बस हमने सोच लिया कि हकीकत ही
बन गई हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान बहुत सारे ऐसे बना लेता है। तो कैसे सच्चाई हमने कल्पना कर ली तो वो एक हमारा नजरिया वो मायवे वाली बात कि जो मेरे सोच है सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप से भर लिया, अपनी सोच से अपने माइंडसेट को ही सही मानकर तो कैसे इस जीवन में जब लेंगे तो वो माया पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे। जबकि इस निराकार में तो हर जगह कण से शिक्षा देने का एक दिया है। बस हमें रिसेप्टर बनना है कि हर जगह से शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं। क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर इसमें विश्वास करके इसको हर समय अपने आसपास देखकर फिर चाहे कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्क में सिल्वर लाइनिंग देख लेता है। एक बिना गुण में से गुण निकाल देते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण है रहे हैं वहाँ से तो ही अनेकों निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर ऐसे भी उदाहरण को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी खत्म नहीं होना। एक वो सैटिस्फैक्शन कंटेंट की बात ये तो माया का ही अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ रियलिस्टिक चीज है। माया सिर्फ जो देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो पैसा हो एक और चीज। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक सोच में भी आ जाती है। क्योंकि परमात्मा इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे जो इस पल में परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों वस्तुओं रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक वही बात जैसे एक कहानी है कि एक इंसान उसके एक थोड़े से लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, रास्ता खराब है। तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि उनको अहेड एज अ ग्रुप ताकि कोई बात भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर अपने जीवन के बारे में बता रहा है। गोल एक इंसान में से जो बहुत ही सूझवान संमति वाला उसको कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से पानी निकाल सकते हैं। पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है। तो एक बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुक कर प्रिटेंडिंग thirsty वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से पानी निकालता है। तो जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर है भरी हुई दिखती है। पर जैसे ही वाटर के ऊपर उठा ली गई अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार कर बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं अब मैंने ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी भर के मैं इसमें पानी से निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फ्रेशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को। और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने ऐसा क्यों बनाया है
चाहेंगे जो अचीव नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो आगे निकलेंगे, आप अकेले रह जाओगे। तो बात वो समझाने की वो फिर यही कहता है कि शुक्र है ये पॉइंट कि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारा मन ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद भी आना है। तो हमें एक अगर हम भरोसे रहेंगे कि एक चीज आती रहे उसको हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं चीजों ने तो आते रहना है। तो एक अगर किसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सैटिस्फैक्शन कंटेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, जो चीज है अगर हमारे लिए जरूरी है उसको तो किया जाए। पर अंधाधुंध एक दौड़ में ना लगा जाए कि कैसे एक भाव भी अक्सर जो बात आती है वहाँ ये होती है कि जब किसी ने मान लिया कुछ तो हमें आता है। मैं हर चीज बखूबी करता हूँ। तो कोई भी चीज नई चीज या कोई चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे जीवन में जहाँ हर कोई उम्र छात्र बना रहे, एक सीखना तो है पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन देखे तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के जो हमें मिल रहे हैं। तो क्या हर एक सीख लेना समझदारी है, एक भलाई है क्या नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज करनी है, क्या चीजों अपनाना है, छोड़ना है। वो चेतन की बात है। और ये चेतन ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आध्या जीवन में एक स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम पर एक और बात देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मिस्टेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता जरूरी होती है। चाहे वो छोटा सा ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार के आगे आती है कि सावधान घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ हम इस समय वो एक पल का हमें हो खबर उस पल में ही रहे, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है भागने में ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को मत रखना है। और चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसकी एहसास में रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए
एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना खाना बैठना शुरू के अब हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार कारण बनी नहीं जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे अहंकार का कारण नहीं विनम्रता का होना चाहिए कि अगर में वाली किसी है चाहे घर के छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज कोई भी तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है मौका मिल रहा है और